नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। माओवादी केंद्र से एमाले में प्रवेश के प्रदेश 2 के 4 सांसद पद मुक्त। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के 5वां अधिवेशन सोम दिन से शुरू। दोसर बैठक बैसाख 10 गते। ओबीसी से जनकपुर धाम में धरना। जन्मसिद्धक संतान के नागरिकता नहीं दिल गेल पर आक्रोश। दोसर बेर से हो संसद भंग करबाक रास्ता में आगा नहीं बढ़। कांग्रेस सांसद गिरी द्वारा प्रधानमंत्री के सचेत कराओल गेल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 13 कोरोना संक्रमित की मृत्यु। 4 से 96 नया संक्रमित। प्रदेश 2 में 31 गोटे नया संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी केन्द्रक प्रदेश 2 के 4 सांसद पद मुक्त भेल। नेकपा माओवादी केन्द्र से नेकपा एमाले में प्रवेश केने प्रदेश 2 के सांसद रामचंद्र मंडल, कुंदन प्रसाद कुशवाहा, ज्वाला शाह आ मोहम्मद समीर के पद मुक्त कयल गेल। पद मुक्त करबाक लेल नेकपा माओवादी केन्द्र से निर्णय कयल गेल छल। सोम दिन प्रदेश 2 प्रदेश सभा के 5वां अधिवेशन के पहिल बैठक के शुरुए में सभामुख सरोज कुमार यादव नेकपा माओवादी केन्द्र से प्राप्त पत्र के ब्यौरा सुनबैत हुनका सबके पद मुक्त कयल गेल प्रदेश सभा के जानकारी देलनि। अधिकार बमोजिम अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड को मिति 2077-12-29 गते को निर्णय बमोजिम निज यस पार्टी का सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य रामचंद्र मंडल, ज्वाला कुमारी शाह, कुंदन प्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरले दल त्याग गरेको निर्णय भएको हुँदा सो दल त्याग गरेको सूचना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र प्रदेश नंबर 2 प्रदेश सभा संसदीय दल मार्फत राजनीतिक दल संबंधी ऐन 2073 को दफा 74 बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र प्रदेश सभा संसदीय दल प्रदेश नंबर 2 जनकपुर को 6 नंबर मिति 2077-12-29 गते को पत्रबाट यस प्रदेश सभा में प्राप्त भएकोले सोही ऐन को दफा 35 को उपदफा 1 बमोजिम प्रदेश सभा सदस्य माननीय श्री रामचंद्र मंडल, माननीय श्री ज्वाला कुमारी शाह, माननीय श्री कुंदन प्रसाद कुशवाहा र माननीय श्री मोहम्मद समीरले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र त्याग गरेको सूचना प्रदेश सभामा जानकारी गराउँछु। पदमुक्त कयल गेल सांसद सब नेकपा एमाले में लगला बाद पार्टी के केंद्रीय समिति चैत 27 गते स्पष्टीकरण पूछने चल। मुदा 24 घंटा भीतर स्पष्टीकरण नहीं देला बाद ओकरा सबके पद मुक्त करबाक पार्टी निर्णय केने चल। पद मुक्त कयल गेल 4 सांसद में से मोहम्मद समीर समानुपातिक सांसद रहला। समीर के ठाम में माओवादी केंद्र द्वारा नया व्यक्ति के राखा मिलत। अब 3 ठाम में उपनिर्वाचन द्वारा मात्र पद मुक्ति कयल जा सके। प्रदेश 2 प्रदेश सभा में नेकपा माओवादी केंद्र के 11 सांसद छल। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के 5वां अधिवेशन सोम दिन से शुरू भेल। करीब 6 महीना बाद बैसल प्रदेश सभा के पहिल बैठक में सांसद सब समसामयिक विषय में धारणा रखलक। बैठक में नेकपा एमाले के नेता शत्रुघ्न महतो प्रदेश में हत्या, हिंसा, बलात्कार के घटना बढ़त गेल पर प्रदेश सरकार मौन बैसल आरोप लगौलनि। प्रदेश में शांति सुरक्षा देव सरकार असफल भेल से हुनक आरोप अछि। डकैती भएको छ, चोरी भएको छ, बलात्कारका घटनाहरू भएको छ। हामी मुख दर्शक भएर विज्ञप्ति निकालेर मिडियामा एउटा आफ्नो भर्सना गरेर मात्रै एउटा आफ्नो यतिमै सीमित गरिरहेको अवस्था छ। त यो सन्दर्भमा मलाई लाग्छ प्रदेश सरकार जसरी होलान् आफ्नो, म सुनिरहन्छु प्रदेश सरकारको सुरक्षा सम्बन्धी के अधिकार छ छैन, तर जसरी हामी जनताको शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्छौं भन्ने हामी भनिरहेको अवस्थामा हामी के गर्न सक्यौं। बैठक में नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद भरत प्रसाद शाह प्रदेश सरकार 3 वर्ष में जनाकांक्षा सब पूरा कर नहीं सकल आरोप लगौलनि। हामीले यो 3 वर्षमा अब हामीले हाम्रो यो प्रदेश सभाले हामी 3 वर्ष मोटामोटी काटिसकेका छौं। अब आधी भन्दा बढी हाम्रो चाहिँ अवधि गइसकेको छ। तर खास गरेर जहाँबाट संहिताको सुरुवात भयो, जुन समुदायलाई चाहिँ बढी संहिताको आवश्यकता थियो, त्यो समुदायको लागि हाम्रो यो प्रदेश सभाले, हाम्रो यो प्रदेश सरकारले ती मुद्दाहरूलाई कुन हदसम्म चाहिँ सम्बोधन गर्यो त्यो हेर्न बाँकी छ।
तहिना जनता समाजवादी पार्टी के सांसद सुरीता कुमारी शाह दल के नेता सब बीच स्वार्थ मिललो पर मन नहीं मिलला कारण 3 वर्ष में से हो प्रदेश 2 के राजधानी या नामाकरण तय हो नहीं सकल टिप्पणी के लिए समावेशिता के आधार पर अपना जगह भी अपने पार्टी में स्थापित किया, लेकिन मधेश को भूल गए, मधेशियों को भूल गए, मधेश की पहचान, अपनी स्वयं की पहचान को भूल गए। इसलिए आज भी परिस्थिति यह है कि सिर्फ सरकार पक्ष ही नहीं, सभी सांसदों को मिलकर एक जगह भूमिका कर इस प्रदेश का नामकरण सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं होगा, हम सभी का दायित्व है कि इसका नाम एकजुट होकर हम लोग चुने, राजधानी भी बनाए, क्योंकि इसी पर हमारा विकास डिपेंड करता है। तहिना नेपाली कांग्रेसक सांसद शिवचंद्र चौधरी प्रदेश 2 सरकार के काज के प्रगति के समीक्षा कैल जबाक बतौलन। ओ सरकार अनबाक नीति तथा कार्यक्रम कतेक कार्यान्वयन भेल विषय में जानकारी देल जबाक से मांग कलन। सांसद चौधरी कोविड के जोखिम फेर से बढ़ लागल कहते समुचित व्यवस्था कर से मांग कलन। राम्रै गरे थियो, सके जति गरे थियो र यो लहर फेरि चाहिँ आएको छ। अब गरिसकेको काम हुनाले चाहिँ धेरै यहाँहरूले नयाँ कुरो नमान्नु पर्ला, यहाँहरूको लागि पुरानै कुरो हो। यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् र कोभिड-19 को समुचित व्यवस्थापनमा चाहिँ कमसेकम विकासमा नभए पनि कोभिडमा चाहिँ जनताको ज्यान जोगाउने काममा चाहिँ यो प्रदेश सरकारको ध्यान जाओस् र चाहिँ जनता नाहकमा मर्न नपाओस्, यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु सरकारसँग। बैठक में नेकपा माओवादी केन्द्र सांसद दिलीप शाह 3 वर्ष में प्रदेश 2 सरकार एकोटा उदाहरणीय कार्य कर नहीं सकल आरोप लगने चल। बैठक में मुख्यमंत्री लालबाबू राउत नया वर्ष आ जुड़ शीतल के शुभकामना देने चला। तहिना कांग्रेसक संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव, जसपा के सांसद रानी शर्मा तिवारी लगायत समसामयिक विषय में धारणा रखने चल। सोम दिनक बैठक में पिछला समय प्रदेश प्रमुख से प्रमाणीकरण भेल विधेयक सब के विषय में जानकारी देल गेल छल, जैमें प्रदेश अनुसंधान ब्यूरो विधेयक, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड के स्थापना आ व्यवस्थापन कर बनल विधेयक, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक, वन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापन संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक आ बाल बालिका के हक अधिकारक संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक रहल। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के दोसर बैठक बैसाख 10 गते 1 बजे बैसत। जनकपुर धाम में भेल जनमत पार्टी के पहल महाधिवेशन से नया कार्य समिति चयन भेल। बीतल शनि दिन महाधिवेशन के क्रम में भेल निर्वाचन के परिणाम रवि के रात आयल। जहि अनुसार पार्टी के अध्यक्ष में डॉक्टर C.K. राउत चयन भेल। अध्यक्ष पद में डॉक्टर राउत के एकल उम्मीदवारी छल। डॉक्टर राउत एकल उम्मीदवार भेला पर मतदान कराओल गेल छल। ओ 2003 से 2 मत प्राप्त कलन। तहिना निर्वाचन से 4 उपाध्यक्ष मोहम्मद अब्दुल खान, इंजीनियर वसंत कुशवाहा, इंजीनियर दीपक कुमार शाह आ इंजीनियर नरेंद्र प्रसाद चौधरी चयन भेल। जैमें अब्दुल खान 1067 मत प्राप्त क पहिल उपाध्यक्ष बनल। जनमत पार्टी में बेसी में 7 उपाध्यक्ष रखबाक व्यवस्था भेला पर 4 गोटे के मात्र उम्मीदवारी पड़ल छल। तहिना महासचिव में एक मात्र उम्मीदवार चंदन कुमार सिंह चुनल गेल। एहि के संगे एक उप महासचिव, 7 सचिव आ कोषाध्यक्ष बाद मनोनीत करबाक पार्टी जनौलक। तहिना कुल 51 सदस्य में से 23 गोटे खुला सदस्य चयन कयल गेल। खुला सदस्य में 32 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल छल। तहिना 15 महिला सदस्य में से 8 गोटे महाधिवेशन से चयन कयल गेल। जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त केने संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देल जबाक मांग करत पिछड़ा वर्ग महासभा धनुषा के जिला प्रशासन कार्यालय आगे धरना देलक। पिछड़ा वर्ग ओवैसी महासभा पूर्व घोषित कार्यक्रम अनुसार सोम दिन धनुषा के प्रशासन कार्यालय आगे धरना दिलक। धरना में सहभागी सब नागरिकता विहीन सब नागरिकता बिना विभिन्न काज में समस्या भोग रहल अपन दुख सुनलक। वो सब संविधान जन्मसिद्ध के संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देबक कहलो पर सरकार नहीं द क अपना सब ऊपर अन्याय केने आरोप लगलक। हमरा सबके अभी नेपाल सरकार नागरिकता नहीं दे रही है ना, वंशज नागरिकता है ना। वंशज तो कथी मतलब कोनो किस्म के नागरिकते नहीं दे रहा। जब एगो नागरिक के कोनो भी देश के नागरिक के देश के पहचान न रहे तो कथी कर दिया, अब वैसे तो कुछ कह नहीं सके। सबसे बड़का प्रॉब्लम ये है हमारा पढ़ाई के ला 12 के लिए गला 2 वर्ष हो गए थे, लेकिन जागीर के लगी हम सबके मन से कुछ जागीर करी कुछ करी के लेकिन नागरिकता दिन बगल से मम्मी के वंशज है, बाबू के जन्म से नागरिकता सरकार हमर सबके मांग में पूरा कर रहल छै। नागरिकता दिन भेल छै देखो लग के जन्मसिद्ध नागरिकता है, माई के यहाँ के वंशज नागरिकता है, दाजू के नागरिकता है, हमारा जेठ दाजू के। पर हम यहाँ के 3 बरस से लगल 10-5 तक के आके नागरिकता के लागी बहुत
प्रयास कर रहा है ना सीडीओ से है ना स्थानीय तौर से है ना, मगर फिर भी हमारे नागरिकता के मतलब नागरिकता से आके वंचित है। संविधान बमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त केने संतान के वंशज के आधार में नागरिकता प्रदान कयल जेबाक अपन मांग रहल। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकुमार महतो बतौलनि ओ अपन सबक मांग संबोधन नहीं भेला से बाध्य भ आंदोलन में उतर पड़ल बतौलनि। एहि बाहेक पिछड़ा वर्ग आयोजक गठन राज्य के सब निकाय में पिछड़ा वर्ग के जनसंख्या के आधार में प्रतिनिधित्व, ओम प्रकाश महतो दिलीप के शहीद घोषणा, पिछड़ा वर्ग छात्र छात्रा के छात्रवृत्ति, किसान के समस्या समाधान लगायत अपन सबक मांग रहल बतौलनि। जन्मसिद्ध नागरिकता षड्यंत्र पूर्वक वितरण केल के उ सरकार सब और वही षड्यंत्र पूर्वक जन्मसिद्ध नागरिकता वितरण क के अखुनता जतेक जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त केने है ओकरा सबके संतान के नागरिकता नहीं दे रहा है सरकार। ओहन हमरा सबके मधेश में लाखों ओहन पीड़ित है। भखरे 3-4 दिन पहले हमरा सबके अहीं सबके मीडिया के द्वारा जानकारी भेले, पत्रिका में प्रकाशन भेले कि 67 लाख जनता के नागरिकता नहीं दकर नागरिक विहीन बने नहीं सरकार। तो इस देश में 67 लाख नागरिक के नागरिक विहीन बनाकर एहि पर सरकार जे है से कोनो चांसो नहीं दक, एहि पर कोनो ध्यान केंद्रित नहीं कक अपन सत्ता और कुर्सी के लोभ में पड़ कर विभिन्न षड्यंत्र सब काम करे है। लेकिन हमरा सबके मधेश के मधेसी सबके नागरिक विहीन बनाबे के जे षड्यंत्र है ओहि के विरुद्ध में हम सब अहाँ के जे नेपाल के कानून में लिखल है, हम सब कानून से बाहर नहीं गेल छे। सब एम्हर धनुषा के प्रमुख जिलाधिकारी बंधु प्रसाद वास्तोला जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देल जेबाक हुनक सबक मांग जायज रहल कहत कानून नहीं बनला से देव में कठिनाई भ रहल बतौलनि। हाम्रोमा अहिले 2063 सालको नागरिकता ऐन कायम छ र नागरिकता ऐन अहिले संसदमा विचाराधीन छ। नयाँ नागरिकता ऐन आएपछि त्यो समस्या स्वतः समाधान हुन्छ। विगतमा यस्तै माग धेरै बाट आएको र यो एकदमै जायज माग पनि अब जायज नै माग हो र यसले धेरैलाई समस्या पनि परेको छ। त्यसैलाई ध्यान दिएर गृह मन्त्रालयले यो नागरिकता जारी गर्नलाई निर्देशन पनि दिएको थियो। त्यही विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर सर्वोच्च अदालतले कानुन नबनाएसम्म अहिले रोक्का गर्नु भनेर रोक्का गरिदिएको अवस्था छ र यो संविधानले चाहिँ दिन मिल्ने व्यवस्था गर्दै पनि कानुन समय बन्न नसक्दा समस्या भएको छ र त्यही लगायतका अन्य थुप्रै मागहरू राखेर उहाँहरूले यो बेला बेलामा कहिले दबाब दिने, कहिले ज्ञापन पत्र बुझाउने, कहिले घेराउ गर्ने यो खालको अभियान चलाइरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ अन्य जिल्लाहरूमा पनि छ। नेपालक संविधान 2072 में जन्मसिद्ध नागरिकक संतान के वंशज के आधार में नागरिकता देल जेबाक स्पष्ट व्यवस्था अछि। मुदा नागरिकता संबंधी कानून संघीय संसद से पास होब विलम्ब भेला से नागरिकता देव नहीं सकल सरकार बतबैत अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारी से विजयी जुलूस निकालक अछि। सोम दिन गोपाल धर्मशाला से निकालल गेल विजयी जुलूस नगर के विभिन्न स्थान के परिक्रमा करैत मिल्स एरिया में पहुंच कर संपन्न भेल छल। शनि दिन भेल चुनाव में संघ के अध्यक्ष में जितेंद्र महासेठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष में मनीष रमन शाह, उपाध्यक्ष में अम्बु प्रसाद शाह, महिला उपाध्यक्ष में दीपिका उपाध्याय, महासचिव में मनोज कुमार शाह, सचिव फुलदेव पंडित आ कोषाध्यक्ष में परमेश्वर शाह विजयी भेल छल। तहिना एक महिला सदस्य आ 6 कार्यकारिणी सदस्य चयन भेल अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के उम्मीदवार सुरेंद्र भंडारी अपना ऊपर अन्याय भेल बतौलनि। उम्मीदवार भंडारी सोम दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन का मतगणना के क्रम में निर्वाचन समिति पक्षपात केने आरोप लगौलनि। ओ निर्वाचन प्रतिनिधि अपना प्रतिद्वंदी के गैर कानूनी रूप से 45 मत से जितौने आरोप लगौलनि। भंडारी मुचुल्का में कुल खसल मत 43 से 11 रहलो पर बाद में जाकर 43 से 99 केना भेल कही का प्रश्न कलन। 6 बजे के दरमियान में आके जबरदस्ती अपने मन से निर्वाचन आयोग लगायत उनकर 2 सहयोगी प्रशासन के रोबन में धाई देना नोट गिनी जी तेना बैलेट गिनी से फोटो हमारा पास प्रमाण अभी है। धाई मतदान चालू कर दिलक। सीधे ही रिजल्ट सुना दिलक कि 45 वोट से हमर विपक्षी उम्मीदवार ओकरा जीता। तो एहि के बाद जो नोटिस टांग लगा गाड़ी में फल्ला में अते हमरा में 2150, उनका में 2195 आ 54 को 72, तो कुल संख्या भ गए 4399। तो कतई नहीं कतई हमरा अन्याय भेल। अन्याय के लगी हम कानून के सहारा लेबै,
कतौ न कतौ ओकरा निर्वाचन प्रमुख के ओकर अपन भाई छलैया, तो हमरा साथ न्यायपूर्ण काम कैलक है। ताहि दुआरे कानूनी व्यवस्था जे होते हम गेल छियै, आइयो गेलियै, काल्हि भी। भंडारी न्याय के लेल अपना जिला प्रशासन कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालय में निवेदन द चुकल कहैत न्याय के लेल अदालत धैर्य जेबाक चेतावनी देलनि। अब एना है ना, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के विधान अंतर्गत भी हमरा सबके कुछ चले पड़ते, तो वही दृष्टिकोण से आज जिला प्रहरी कार्यालय में भी एगो जायरी के हिसाब से गली देवे लगी, कल अदालत तक जाए। जी नहीं, दोनों चीज के लिए जिला प्रशासन कार्यालय में भी निवेदन दिले मतदान रोके के लगी। अभी तक तो हमारे हार स्वीकार करे के बातें नहीं कर, हार तो होते 4311 में, अगर उनकर बेसी रहते हार स्वीकारती है। चुनाव लड़ ले तो जीतबे सेहो स्वीकार करे पड़ते, हारबे सेहो स्वीकार करे पड़ते। ये चीज अहाँ क्लियर रहू। हम अहाँ के माध्यम से कहे चाहिए, अहाँ ये जनकपुर के उद्योगी व्यवसायी से पता लगा लू, ये बात व्यापक रूप से हम अभी तक चुनाव कोनो हालत में हारल नहीं है। ओ अपना हार स्वीकार नहीं केने बतौलनि। शनि दिन भेल संघ के चुनाव अंतर्गत मनीष रमन शाह 2195 मत आनि कऽ विजयी भेल छलाह। भंडारी के 150 मत भेटल छल। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली वामपंथी विरोधी सबके सफल होबऽ नहीं देबाक बतौलनि अछि। नेपाल उत्पीड़ित जातीय मुक्ति समाज के राष्ट्रीय जमघट के सोम दिन काठमांडू में संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली लोकतंत्र आ कम्युनिस्ट आंदोलन के नाम में नकली बात करऽ वाला सब जाग रहल बतौलनि। नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देश इंगित करैत ओ बीतल वर्ष में विभिन्न किस्म के सपना बाढ़ कऽ युवा सब के युद्ध में लगाव वाला सब एखन लोकतंत्र आ अगिला कदम विरुद्ध लागल दावी केलनि। थालेका देशै ध्वस्त पार्नबाट थियो, देशै ध्वस्त पार्नबाट थालेको थियो। त्यहाँबाट हामीले जोगाउँदै जोगाउँदै हो हतियार लिएर युवाहरूलाई उछालेर लोकतन्त्रका विरुद्ध क्रान्ति भनेर क्रान्तिका सपना देखाएर युवाहरूलाई कुदाइयो, मराइयो, 17,000 मान्छे मराइयो। कति विधवा भए, कति टोराटोरी भए, कति आमा बाबु बेसहारा भए, कति घाइते भए, कति अपाङ्ग भए, कति अशक्त भए। अहिलेसम्म त्यो पीडा अरबमा गएर त्यो पीडा सिद्धिएको छैन। अपना सब जिता दिला से एखन का हैसियत प्राप्त भेल कहैत किछु दिन में ई हैसियत से हो छीनबाक चेतावनी देलनि। ओ नेकपा एमाले कम्युनिस्ट वामपंथी आ देश बनाव वाला संघ नहीं मिलकर 2/3 के सरकार बना कम्युनिस्ट आंदोलन समाप्त कर उद्देश्य रहल दावी केलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद प्रदीप गिरी दोसर बेर सेहो संसद भंग करबाक रास्ता में आगा नहीं बढ़ा प्रधानमंत्री के सचेत करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के सोम दिनक बैठक के विशेष समय में शकुनी जकाँ दोसर बेर सेहो पासा फेंक के काज नहीं कर प्रधानमंत्री के आग्रह केलनि। ओ शकुनी जेहन दोसर बेर पासा हटा कर संसद विघटन करबाक दिस आगा नहीं बढ़ा प्रधानमंत्री के सुझाव दिले। आफ्नो तजविजको कुरा नमानिकन संसदमा उपस्थित प्रत्येक पार्टी संसदभन्दा बाहिर रहेको नागरिक समाजले उठाएका एकपछि अर्को ज्वलन्त सवालहरूलाई सम्बोधन गरिकन नयाँ उचाइ प्राप्त गर्नुहोस्। नेपालीमा साँच्चै नै प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा नयाँ युगको प्रवर्धन गरे भन्ने होस्। जाल झेल गरेर शकुनीले पासा फ्याँके जस्तो दुबारा पासा फ्याँकेर शकुनी दुईपल्ट पासा फ्याँकेको थियो। एकपल्टको पासालाई द्रौपदीको प्रत्युत्तरले निरस्त गरेको थियो, दुबारा पासा फ्याँकेर फेरि पाण्डवलाई जङ्गल पठाए जस्तो संसद विघटन गर्ने दिशामा कृपया नगइदिनुहोस्। यति म करबद्ध प्रार्थना गरेर सभामुखमा सम्बोधन गर्न चाहन्छु। व्यवस्था व्यक्ति अलग बात भेल कहैत व्यवस्था में भेल कमी के व्यक्ति सही नियत के संग परिमार्जन कयल जेबा में प्रधानमंत्री संसद भंग के टिप्पणी केलनि। दोसर के दोषारोपण केनाई से अपना भीतर चिंतन क संकट के समय में सब एक भ राष्ट्रीय सहमति के संग आगा बढ़ल जेबा में जोर दिलनि। नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद शक्ति बहादुर बस्नेत प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली परंपरागत संसदीय मान्यता के पुनर्स्थापित कर कोशिश क संविधान पर प्रतिगमन के टिप्पणी केलनि। प्रतिनिधि सभा के सोम दिनक बैठक के विशेष समय में सांसद बस्नेत राजनीतिक स्थायित्व आ संसद के रक्षा के लेल परंपरागत संसदीय प्रणाली के
परिमार्जन क संविधान में व्यवस्था कयल गेल कहैत प्रधानमंत्री फेर से परंपरागत प्रणाली के पुनर्स्थापित करबाक प्रयास केने बतौलनि। यहाँ समस्याको सुरुवात कहाँबाट भयो अब यो बताइराख्नु पर्ने छैन। 5 वर्षको निम्ति बहुमतको जनादेश सहित बनेको सरकारले जब संसदलाई असंवैधानिक ढंगले विघटन गर्ने एउटा दुष्प्रयास गर्यो, समस्या त्यहीबाट सुरु भयो। मुलुकलाई प्रतिगमनको बाटोमा हिँडाउने कोसिस भयो, समस्या त्यहीबाट सुरु भयो। तर बडो अचम्म लाग्छ, सरकारका केही मन्त्रीज्यूहरू, केही मान्यज्यूहरू प्रतिगमन के हो भनेर प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ यहाँहरूले त्यो नबुझेर त्यो प्रश्न गरिराख्नु भएको छ जस्तो लाग्दैन। हामीले 2072 सालको संविधान बनायौं। 72 सालमा यो संविधान सभाबाट परंपरागत संसदीय संवैधानिक कदम विरुद्ध संसद के रक्षा कर लेल गेल सरकार के देने समर्थन कायम क रहल स्पष्ट कयलनि। प्रधानमंत्री ओली अध्यादेश से देश चलेबाक आ संसद के शोपीस बना कर रखबाक प्रयास केला बाद राजनीतिक वृत्त में समस्या शुरू भेल टिप्पणी कयलनि अछि। नेकपा एमाले के सांसद मेटमणि चौधरी नेपाल में भूमि व्यवस्था समाधान के लेल संसदीय समिति बनाब मांग कयलनि अछि। सोमदिन प्रतिनिधि सभा के विशेष समय में सांसद चौधरी किसान जोत भोग करैत आयल जमीन नापी भेला पर जमींदार के नाम में कयल गेल गुठी के नाम में बनाओल गेल लगायत समस्या सब रहल बतौलनि। ओ भूमि संबंधी एहन समस्या सब समाधानक लेल समस्याग्रस्त जिला के सांसद सबक सहभागिता में संसदीय समिति बनाब मांग कयलनि। सांसद चौधरी दांग, रोल्पा, प्युठान, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम के सरकारी विद्यालय सब में शैक्षिक सत्र के शुरुआत से पाठ्यपुस्तक के अभाव होइतेला से दांग जिला में जनक शिक्षा सामग्री केंद्र के डिपो स्थापना कर विद्यार्थी सबके समय में पुस्तक उपलब्ध कराब मांग कयलनि। प्रतिनिधि सभा के सोमदिनक बैसार में सांसद सब जन सरोकार के विभिन्न विषय में धारणा रखलक अछि। शून्य समय में सांसद अनिल कुमार झा ज्येष्ठ नागरिक, अपांग तथा बाल बालिका लगायत सामाजिक सुरक्षा भत्ता मिलबाक व्यवस्था में सहजता कायम करब मांग कयलनि। ओ रोजगारी के सिलसिला में स्थायी ठेगाना से बाहर रहला से नवीकरण कर नहीं सकला पर भत्ता से वंचित होब पड़ल कहत कोनो ठाम से नवीकरण कर सकबाक व्यवस्था मिलाब मांग कयलनि। रोजगारी को खोजी में होस् वा विभिन्न कामले जब परिवार का पाल्ने सदस्यहरू अन्त बस्छन्, वृद्ध वृद्धाहरू पनि त्यही लाग्ने स्थिति हुन्छ। एक महीनामा 3000 रुपियाँ पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि मानव कोही मान्छे विराटनगरमा छ बसिरहेको अहिले र ऊ दार्चुलाको हो भने दार्चुला गएर 3000 रुपियाँको लागि नवीकरण गर्ने स्थिति नहुन सक्छ। त्यही स्थिति बालबालिका र अरूको हकमा हो। उसको बाबुआमा विदेश कमाउन गएको हुन सक्छ र राज्यले नवीकरण नगर्दा त्यो दिँदैन। सांसद इंदु कुमारी शर्मा सनक के भर में संसद विघटन कराओल गेल तथा एखनो संसद विघटन करबाक दाव पेच बनल बतौलनि। सत्ता टिकाब लेल जसपा के लॉलीपॉप देखाओल गेल आ मधेसी जनता के फंसाब लागल बतौलनि। संसद विघटन गराए, मै हूँ संविधान, मै हूँ कानुन, मै हूँ राज्य भन्दैछन्। अझै पनि संसद विघटन गर्ने दाउपेच बुन्दैछन्। संसद विघटन ठीक हो भन्नेहरू, लाभको पद कहिले पाइन्छ भन्दै दिन गन्नेहरू। सर्वोच्चले संसद विघटनको निर्णय उल्टाइदिएको छ। संविधान र कानुनका पानाहरू पल्टाइदिएको छ। बुझेर पनि बुझ पचाएका छन्, जनतालाई सित्तैमा सताएका छन्। नैतिकताको खडेरी परेको छ, इमान धर्म मरेको छ। सत्ता टिकाउन जसपाले ललिपप देखाउँदैछन्, झुटा आश्वासन दिई फेरि मधेसीलाई फसाउँदैछन्। विश्वासको मत लिने ठाउँमा अझै नाटक गर्दैछन्। संसदलाई बिजनेस नदिएर भ्रमको खेती छर्दैछन्। बालुवाटारमा ककटेल पार्टी गर्दै हामी कसरी नाच्न सक्छौं? सारा जनता रोइरहँदा हामी कसरी हाँस्न सक्छौं? हामी कसरी हाँस्न सक्छौं? गगन थापा दक्षिण कोरिया के भाषा परीक्षा उत्तीर्ण केने आ नेपाल आबि क कोरिया घूरन नहीं मिलबा कामदार सबके सरकार व्यवस्था केने उपरा कयलनि। ओ कोरिया में रोजगारी मिलबाक सुनिश्चितता के संबंध में मंत्रालय से ठोस काज क सदन के जानकारी कराब लेल सरकारक ध्यान आकर्षण करौलनि। भए पहल कदमी लिएको भए सायद यिनीहरूले कोरिया जान पाइसकेका हुन्थे होलान्। भाषा तथा सिप परीक्षा उत्तीर्ण गरेका, घर विदामा आएर फर्केर जान नपाएका यी कामदारहरूलाई कोरियामा रोजगारी पाउने सुनिश्चितताका सन्दर्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ठोस काम गरेर यसको जानकारी सदनलाई गराउनका निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद गजेंद्र बहादुर महत सरकार मेलम्ची देखाक पेट्रोल आ डीजल के दाम बढ़ाउने बतौलनि। तहिना नून, तेल आ दाल के दाम सेहो बढ़ल जानकारी देलनि। कोरोना के देख क ऋण में डुबाउने सेहो बतौलनि। डिजल को भाव बढेको छ, मेलम्चीलाई देखाएर छ महोदय।
धरहरालाई देखाएर यहाँ डन्डी र सिमेन्टको भाउ बढिएको छ सहयोग महोदय। अब त्यसरी देखाइएको छ। विकास र समृद्धि देखाएर नुन तेल चामल र दालको मूल्य बढाएर जनताको ढाड सिकिया छ सहयोग महोदय। पार्टीभित्रको झगडा देखाएर संसदको ढाडै माथि सहयोग महोदय। कोरोना देखाएर यहाँ के गरे भने यो ऋणले जनता डुबाइसक्यो सहयोग महोदय है। अब यहाँ राष्ट्रवाद देखाएर यहाँ चुच्चे नक्सा पनि गायब पारिसक्यो सहयोग महोदय। यस्तो भइरहेछ। अब त्यसो भए सहयोग महोदय मार्फत सबै पार्टीको ध्यान जाओस्, जनताको ध्यान जाओस्। प्रतिनिधि सभा के सोमदिनक बैसार में समसामयिक राजनीतिक संबंध में विशेष समय में से हो सांसद सब अपन धारणा रखने छल। नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन थापा जनता समाजवादी पार्टी निर्णय कर नहीं सकला से नया सरकार गठन में समस्या उत्पन्न भेल बतौलनि। सोमदिन प्रतिनिधि सभा के बैठक पश्चात संचारकर्मी समक्ष प्रतिक्रिया दैत सांसद थापा जनता समाजवादी पार्टी निर्णय कर नहीं सकला से नया सरकार गठन के रास्ता नहीं खुजल बतौलनि। जसपा ओली नेतृत्वक सरकार में जेबाक कि विकल्प खोजबाक स्पष्ट निर्णय कयल जेबाक से हो बतौलनि। दाइको बोल्ने थियो र थियो मेरो शून्य समय बोलेर पनि अरू दलका बारेमा यसले के पनि टिप्पणी गर्ने अधिकार राख्दैन थियो। त्यही भएर हामीले के भन्यौँ भने हाम्रो भएको निर्णय हामी गरौँ, परिणाम सबै हामीले खोजेको जस्तो हुँदैन, हाम्रो निर्णय हामी गरौँ। हामीले हाम्रो निर्णय गऱ्यौँ। निर्णय गरेपछि के भनियो भने निर्णय मात्रै गऱ्यो, उदासीन भयो। अस्ति शनिबार हामीले बैठक पनि राखेर बैठकमा बोलाएर बकैदासँग बैठकमा हाम्रो पार्टीको सभापतिको प्रस्ताव पनि राख्यौँ कि हामी प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्पको सरकार बनाउने नेतृत्व गर्न चाहन्छौँ, हाम्रो प्रस्ताव यो छ भनेर। अब हामीले गर्न सक्ने यति मात्रै हो। माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो कुरा प्रश्नसँग राखिसकेको छ, हामी तयार छौँ भनेर। त्यसले मलाई के लाग्छ भने अब जनता समाजवादी पार्टीले यो धेरै घुमाउने कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नु छ, सरकार बनाउनु छ, गर्नु जानुस् निर्णय। सांसद थापा जसपा प्रधानमंत्री ओली के सेवा कर रहल टिप्पणी केलनि। जनता समाजवादी पार्टी के सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण सरकारक विकल्प खोज से पहिने नेपाली कांग्रेस आ नेकपा माओवादी केन्द्र रास्ता खोलल जेबाक बतौलनि। सांसद कर्ण अपन नेता कार्यकर्ता के जेल भीतर राखि कऽ झंडा हिलेबाक काज जसपा नहीं करबाक से स्पष्ट केलनि। पार्टीले आधिकारिक अविश्वासको प्रस्ताव राखेको छ। अङ्कगणित पुग्दैन। जनता समाजवादी पार्टीले ल मिलौँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरौँ भन्यो भने त होइन, मिलौँ भने त मिलौँ त हामी आफ्नो निर्णय गर्छौँ। जुन बेला कसैले जुन बेला भनिदिन्छ त्यही बेला निर्णय त हुँदैन नि। पहिले त बाटो खोल्नु पर्यो नि त, अविश्वासको प्रस्ताव लाउनु पर्यो या समर्थन फिर्ता लिनु पर्यो। कसैले केही नगर्ने, खालि हामीले निर्णय गर्ने र हाम्रो निर्णय मात्रै खोजिराख्ने। नेपाली कांग्रेसले त केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक मार्फत नै यो सरकारलाई हटाउने भन्यो। माओवादीले पनि बुढा नीलकण्ठमा राखिएको बैठकमा हाम्रा कांग्रेसको साथ छ भन्यो। जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ ल हाम्रो कांग्रेसलाई साथ छ भनेर भन्न सकिरहेको किन हामी बाध्य छौँ कसैलाई साथ दिन? खुलेर प्रधानमन्त्री ओलीले साथ दिन्छौँ पनि त भन्न सकिरहनु भएको छैन। नेकपा एमाले संसदीय दलक उपनेता सुभाष नेमाङ सरकार वितरण केने विभूषण में नेपालक नक्शा में कालापानी लिपुलेक ओलंपिया द्वारा नहीं समेटल गेल संबंध में संसद में विरोध भेल आ एहि में सरकारक ध्यान आकर्षण भेल बतौलनि। त्यसैले उहाँहरूले दलहरूसँग छलफल गर्ने भनेको त्यो एकदम स्वाभाविक र राम्रो प्रक्रिया हो। जस्तो सत्तापक्षको हैसियतले हामी पनि प्रतिपक्षसँग अरू दलहरूसँग हामी कुरा गरिराखेका छौँ, कुरा गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रतिपक्षले विभिन्न साथीभाइहरूसँग कुरा गर्नलाई म अन्यथा मान्दिनँ। विभूषणबाट चुच्चे नक्सा हरायो नि, यसबारेमा सरकारको अथवा सत्तारूढ दलको के हो? उपनेता नेमाङ वर्तमान सरकारक विकल्प में विपक्षी दल सब केने परामर्श आ भेंटघाट सबके स्वाभाविक भेल टिप्पणी केलनि।
नेपाल में पिछला 24 घंटा में 4 से 96 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,80,524 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 2,74,165 गोटे ठीक भ घर फिरता गेल अछि। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 3,306 रहल अछि। पिछला 24 घंटा में 138 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। पिछला 24 घंटा में कोरोना वायरस संक्रमित 13 गोटे के जान गेल अछि। एखन धरि जान गुमनिहार के संख्या 3,053 पहुंचल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 31 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण देखल गेल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 3 महीना में ई सबसे बेसी रहल अछि। स्वास्थ्य निर्देशनालय जनित तथ्यांक अनुसार परसा में 23, बारा में 5, महोत्तरी में 2 आ धनुषा में 1 संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित 17,347 पहुंचल अछि। एखन धरि कोरोना संक्रमण से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,998 गोटे संक्रमण मुक्त भेल अछि। एखन धरि 1,47,773 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 63टा स्वाब के नतीजा आब बाकी अछि। प्रदेश 2 में एखन 140 गोटे सक्रिय संक्रमित अछि। शिक्षा क्षेत्रक सरोकार वाला सब कोविड-19 संक्रमण के जोखिम के देखा कऽ विद्यालय बंद करऽ नहीं सरकार के सुझाव देलक अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय सोमदिन आयोजना के परामर्श में उपस्थित सरोकार वाला सब कोरोना संक्रमण के जोखिम के देखा कऽ देश भर के विद्यालय एक ही साथ बंद नहीं करऽ सुझाव देलक अछि। परामर्श में नेपाल नगरपालिका संघ के अध्यक्ष अशोक ब्यान्जो एक ठाम में कोविड संक्रमण के जोखिम बढ़ला से देश भर के विद्यालय बंद केनाई व्यावहारिक नहीं भेल बतौलनि। एनपैप्सन के महासचिव सुभाष नेउपा ने हल्ला के भर में विद्यालय बंद कर नहीं मिलवाक विचार रखलनि। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ के अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थापा विद्यालय बंद करबाक बाल बालिका के सिखाई आ सुरक्षा के सुनिश्चितता होबऽ पड़ल जोर देलनि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर भीम प्रसाद सुवेदी भौगोलिक विविधता के ध्यान में राखि कऽ विकेंद्रीकरण प्रक्रिया से आगा बढ़ल जेबा में जोर देलनि। जनकपुर धाम में एक महिला 3 शिशु के जन्म दिलेने छै। 3 दिन से जनकपुर धाम के साइलर पॉलिक्लिनिक में भरना रहल धनुषा लोहना के 25 वर्षक सरिता देवी मुखिया रवि दिन 3 पुत्र के जन्म दिलेने छै। सरिता सकुशल बच्चा सब के जन्म देला बाद हर्षित भेली अछि। शल्यक्रिया से जन्म भेल शिशु में से एकटा 2.5 किलो आ बाकी 2टा 2 किलो 200 ग्राम के रहल अछि। स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सज्जन कुमार शर्मा माय आ बच्चा सब स्वस्थ अवस्था में रहल जानकारी देलनि। 2 दिन हॉस्पिटल में रख कर ओकरा बाद सारा चीज़ के प्रोसीड्यूर और ट्रीटमेंट वगैरह सब कर पेशेंट के अब 3टा बच्चा छले घर नहीं खुलल छले बस पहिलको बच्चा उल्टे छले तैला हम सब 35+6 वीक सब गेस्टेशन में प्री टर्म में निकाल लिए हम सब वही टाइम में सीजरन करके हम सब निकाल लिए। लेकिन कठिन छले बच्चा सबके छातियों मजबूत करे ला कि NICU में नहीं जाए कह के हम सब एंटी दवाई सब चले लिए डेक्सोना वगैरह सब चले लिए हमनी सब चला करके बाद में अभी माइयो ठीक से अवस्था सीजरियन सेक्शन भेले काल माई भेले 3 गो बच्चा भेले एगो बच्चा 2.5 किलो के 2 गो बच्चा 2.2 किलो के तीनों लड़के भेल छै। ये 3 बच्चा से पहले मुखिया दंपति के एकटा बेटा आ एकटा बेटी अछि। आब खेल समाचार। नेपाली अंडर 19 राष्ट्रीय क्रिकेट टोली के मुख्य प्रायोजन कर सोमदिन नेपाल क्रिकेट संघ क्यान चौधरी ग्रुप बीच समझौता भेल अछि। राजधानी भेल कार्यक्रम में क्यान के दिस अध्यक्ष चतुरबहादुर चंद आ चौधरी ग्रुप के दिस प्रबंध निर्देशक निर्वाण चौधरी बीच समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। समझौता बापत चौधरी ग्रुप क्यान के 70 लाख रकम प्रदान करत। हरेक 2 वर्ष में 10% वृद्धि हेबाक नेपाल क्रिकेट संघ क्यान जानकारी देलक अछि। क्यान के अध्यक्ष चतुरबहादुर चंद वाईवाई के सहयोग से नेपाली क्रिकेट एहि ठाम आबि चुकल आ नया समझौता में नेपाली क्रिकेट फेर से ऊंचाई में जेबाक बतौलनि। क्यान क्रिकेट निर्देशक विनोद दास समझौता बापत के रकम अंडर 19 क्रिकेट के जिला छनौट से राष्ट्रीय प्रतियोगिता धरि खर्च हेबाक जानकारी देलनि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फेर से। माओवादी केंद्र से एमाले में प्रवेश के प्रदेश 2 के 4 सांसद पद मुक्त। प्रदेश 2 प्रदेश सभा के 5म अधिवेशन सोमदिन से शुरू, दोसर बैठक बैसाख 10 गते। ओबीसी से जनकपुर धाम में धरना, जन्मसिद्धक संतान के नागरिकता नहीं देल गेल पर आक्रोश। दोसर बेर सेहो संसद भंग करबाक रास्ता में आगा नहीं बढ़ कांग्रेस सांसद गिरी द्वारा प्रधानमंत्री के सचेत कराओल गेल। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 13 कोरोना संक्रमित के जान गेल। 4 से 96 नया संक्रमित। प्रदेश 2 में 31 गोटे थपायल।
बेस त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।